क्या आप जानते हैं नींद की कमी से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ मृत्यु का खतरा भी बढ़ सकता है। याइक्स! हमें यकीन है कि आप अच्छी नींद के महत्व के बारे में जानते हैं। थका हुआ होने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और आपको अच्छा महसूस नहीं होता। पर जब हम सोने जाते हैं तो हम नहीं जानते हमारे शरीर या दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन वास्तव में तब बहुत कुछ होता है। आज आपका बेस्टी इस बात को उजागर करने जा रहा है कि सोते समय आपका शरीर क्या करता है। पर अभी सोने की बजाय जरा सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। इस तरह आप उपयोगी जानकारी से भरे हमारे डेली वीडियोस कभी मिस नहीं करेंगे। चाहे आप नाइट आउल हैं या जल्दी उठने वालों में से, अच्छी नींद प्राप्त करने से इस बात पर असर पड़ेगा कि अगले दिन आप कैसा महसूस करेंगे। शोर करने वाले पड़ोसियों या बेवक्त कॉल से एक अच्छी गहरी नींद से जागना सबसे कष्टदायक होता है। कुछ लोगों का दावा है कि वो रात को केवल कुछ घंटे सोकर भी अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, पर आपके शरीर को इस समय की आवश्यकता रिचार्ज होने या पिछले दिन से रीसेट होने के लिए होती है। नींद कोई ऐसी चीज नहीं जो जल्दी से हो जाए, ये चरणों में होती है और आपकी आंखें बंद होने के बाद वास्तव में बहुत कुछ होता है। आपने शायद रेम स्लीप शब्द पहले सुना होगा। इसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, और ये नींद के स्टेजेस का केवल एक उदाहरण है जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। आप वास्तव में हर रात 3 से 5 बार इन चरणों से गुजरते हैं। इसी कारण इसे स्लीप साइकिल कहते हैं, क्योंकि आप इन स्टेजेस में कई बार चक्कर लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नींद का पहला चरण उसी स्टेज की तरह है जैसे आप तब होते हैं जब कोई आपको उनकी छुट्टियों की तस्वीर दिखाना चाहता है या जब आप वास्तव में एक बोरिंग मीटिंग में होते हैं। जबकि आने वाला फेज, डोजिंग ऑफ फेज, वो चरण होता है जिसमें कोई कहता है, ओह आप सो रहे थे, और आपका जवाब होता है, नहीं तो। आप ऐसा कहने वाले अकेले नहीं। इनफैक्ट अगर लोग डोजिंग ऑफ स्टेज से अचानक उठते हैं तो 80% लोग कहेंगे कि वो सो नहीं रहे थे। ये स्टेज वास्तव में सोने से ज्यादा मस्तिष्क का नींद के लिए तैयार होने जैसा है, और कई शोधकर्ता इस पर बहस करते हैं कि क्या ये चरण वास्तव में नींद है भी। इस चरण में आपका मस्तिष्क काफी सक्रिय होता है और किसी को जगाना आसान होता है। जैसे जैसे आप आगे के चरणों की ओर बढ़ते हैं, आपका मस्तिष्क बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है और नींद से उठना मुश्किल होता है। पर हम गहरी नींद वाले चरण पर बाद में बात करेंगे। पहले चरण को नॉन रेम स्लीप माना जाता है, और ये तब होता है जब मस्तिष्क कहीं और चला जाता है और दिन में जो भी हुआ उसे प्रोसेस करता है। इस समय मस्तिष्क लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने लगता है। सोते समय मस्तिष्क कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और पहले चरण में शरीर मेलेटोनिन से भरा हुआ होगा, जिससे आपको नींद आएगी। यहाँ से हम स्टेज 2 पर चलते हैं। शोधकर्ता सहमति रखते हैं कि दूसरे चरण को आधिकारिक तौर पर नींद के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है, पर हम अभी तक रेम नींद पर नहीं पहुँचे। नींद चक्र के इस भाग में मस्तिष्क शांत होने लगता है, श्वास धीमी हो जाती है और शरीर का तापमान कम होता है। आपको इस स्टेज में 90 मिनट के अंदर आराम से उठाया जा सकता है। उसके बाद आप रेम नींद में प्रवेश कर लेंगे। दूसरे चरण में आप सराउंडिंग से अलग होना शुरू करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के साथ नर्वस सिस्टम भी आराम करता है। क्या आपने फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स के बारे में कभी सुना है? इसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि कुछ परिस्थितियों में प्रक्रिया कैसे करें, और ये दिन में अक्सर सतर्क रहता है। जब आप सोते हैं तब आखिरकार आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आराम करने का मौका मिलता है, और अध्ययन बताते हैं कि ये नींद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और कैसे ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित है। अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर आराम करने देने से वास्तव में नींद ना आने से होने वाले नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का सामना करने में मदद मिलती है। आराम करने की बात करें तो सोते समय शरीर का कोर्टिसोल स्तर भी कम हो जाता है। इस हार्मोन को आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और ये रिस्टोरेटिव प्रोसेस का एक और महत्वपूर्ण भाग है। आपके जागने से पहले इन कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर एक बार फिर से बढ़ जाता है,
जो आपके पेट को भी उठा देता है और सुबह चुस्त महसूस करने में मदद करता है, या फिर थोड़ा चुस्त अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे स्टेज 3 और 4 की, जो शोधकर्ताओं के अनुसार वो हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं, लेकिन रेम नींद में नहीं। ये घोर निद्रा वाली अवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब शरीर की मरम्मत और मस्तिष्क को रिस्टोर करने की बात आती है तो इसी अवस्था में सबसे ज्यादा काम होता है। जब आप थक जाते हैं तब आप इस तरह की नींद के लिए तरसते हैं। इस समय शरीर पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन छोड़ता है। ये ग्रोथ हार्मोन है जो शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है और शरीर को जहाँ जरूरत हो वहाँ बढ़ने में मदद करता है। इस रिस्टोरेटिव साइकिल में अगले चरण से पहले रक्तचाप और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। अगला स्टेज है प्रसिद्ध रेम स्लीप। सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। आपकी स्लीप साइकिल के 90 मिनट में आप संभवतः रेम नींद में चले जाएंगे। सारे सपने इसी चरण में नहीं आते, क्योंकि नींद आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप होती है। रेम स्लीप वो चरण है जो मस्तिष्क का एक बार फिर से गठन करता है, और ये लगभग जागने जैसा है, बस आप जागे नहीं होते। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वास्तव में आपकी आंखें चारों ओर तेजी से चक्कर लगाती हैं। इस अवस्था में शरीर पैरालाइज हो जाता है और सबसे अजीब सपनों का अनुभव होने की संभावना इसी स्टेज में होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हम इसलिए पैरालाइज होते हैं ताकि हम सपने से बाहर ना आएं, जो शायद हमें शर्मिंदगी से बचाता है, खासकर जब आप हजारों फैंस के सामने अपना गिटार बजाने वाला सपना देख रहे हो। आप वो हरकत लॉन में रात के 2 बजे नहीं करना चाहेंगे, है ना? रेम स्लीप छोटे से चरण के रूप में शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे आप नींद के चक्र में चलेंगे या बढ़ेंगे, कई बार ये पूरे 30 मिनट तक रह सकती है। ये वो अवस्था भी है जब आपकी सांस तेज हो जाएगी, शरीर का तापमान कम होगा और रक्तचाप वापस सामान्य हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है, इसी वजह से आपको कभी कभी विचित्र सपने भी आते हैं। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि रेम नींद तब होती है जब मस्तिष्क उन सभी बेकार जानकारियों को मिटा देता है जो शायद आप दिन भर में जमा करते हैं। यदि आपको रेम स्लीप साइकिल प्राप्त नहीं होती और आप नींद से वंचित हैं, तो आपके मस्तिष्क को उन सभी जानकारियों को हटाने और संग्रहित करने का मौका नहीं मिलेगा जिन्हें आपको रखने या जिनसे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। एक बार जब आप रेम साइकिल को पूरा करते हैं तो शरीर फिर से प्रक्रिया को शुरू करते रहता है जब तक आप जागने के लिए तैयार नहीं हो जाते। रात की अच्छी नींद लेने से आपको स्पष्ट रूप से सोचने में, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में और कई हेल्थ इश्यूज जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर और हृदय रोग को कम करने में मदद मिलती है। विज्ञान के अनुसार आपको 7 से 8 घंटे के बीच नींद लेनी चाहिए ताकि आप उसके सभी फायदों का लाभ उठा सकें। अपने बेडरूम को शांति का स्थान बनाने की कोशिश करें ताकि आप नींद का आनंद ले सकें। साथ ही नींद को प्राथमिकता देना स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है और ये वास्तव में लंबे समय तक आपको लाभ देता है। आमतौर पर आप रात में कितने घंटे सोते हैं? क्या आप नाइट आउल हैं या जल्दी उठते हैं? क्यों ना आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छी नींद पाने के कुछ तरीके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।